श्री राम। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक है ये रामपाल का ज्ञान देखो और उसके चेलों का ज्ञान देखो। ये इतने बड़े महामूर्ख हैं, लोगों को भी महामूर्ख ही समझते हैं। ठीक है, एक बार ये क्या बोल रहे हैं, एक बार रामायण के ऊपर क्या बोल रहे हैं। ये पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर एक, पर ये मैं एक छोटा सा संक्षिप्त में एक छोटा सा एक रूप बना रहा हूँ इसका मैं। तो एक बार देखते हैं क्या बकवास कर रहे हैं ये। चलिए। करना यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है, जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। समाज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताकर भ्रमित क्यों किया जा रहा है? तीनों देवताओं को एक ही तत्व बताकर बार बार झूठ बोला जाता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं और तीनों देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने अपने पवित्र पुराणों से सिद्ध कर दी है। लेकिन ये तमाम धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर समाज को सर्व सुखों से और पूर्ण मोक्ष से वंचित कर रहे हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेन माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राश से जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता यहाँ पर इसने क्या कहा कि बाएं भाग में आदि शक्ति जगमूला प्रकृति देवी रहती है। ठीक है, यहाँ पर जगमूला शब्द आया तो नीचे सीता जी लिख रखा है, जानकी लिख रखा है, तो अनुवादकर्ता ने गलत लिख रखा है, बोल रहा है। अरे मूर्खो, पढ़ो पहले अच्छी से, 2-4 दोहे और पढ़ो तो समझ में आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। माता सीता ही जगमूला है। माता सीता मानव रूप में आए हैं, अवतार लिया उनने, वही जगमूला है, वही जग की रचयिता है। पर तुम जैसे गधों को पता नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में। चलो, फर्स्ट इनका क्या था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता अलग अलग है, कह रहा है ये रामपाल मूर्ख कह रहा है कि ये तीन देवता अलग अलग है। पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो एक बार और दिखा देते हैं इसको कि तीनों तत्वों से एक ही हैं। जिस देवी भागवत पुराण को ये सीने से लगा के रखते हैं, ठीक है, उसी भागवत पुराण में हम तुम्हें दिखाते हैं। हाँ, तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, प्रथम खंड है। कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है। ठीक है, इसके हम स्कंद प्रथम स्कंद के अध्याय, ठीक है, 6 में जाएंगे। ओह सॉरी, तृतीय स्कंद के अध्याय 6 में, ठीक है, अध्याय 5 और 6 में जाएंगे। देखते हैं कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग बताया है कि एक ही बताया है। तो यह अध्याय 6 आ गया, स्कंद 3 अध्याय 6 का। अब देवी जी यहाँ से बोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देवी जी बोलना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि देवी जी क्या बता रहे हैं आगे। अब श्लोक संख्या इसमें 53 से शुरू करेंगे। ठीक है,
आप ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे वे इस विधम के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं, और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। 55वां श्लोक। जो विष्णु है वही साक्षात शिव हैं, और जो शिव है वही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होगा। तो रामपाल के चलो नरकगामी हो, नरक में जाओगे। तुम्हारा गुरु भी नरक में जाएगा, जो नकली पाखंडी है, जो नकली तत्वदर्शी है, जो वो भी नरक में, तुम भी नरक में जाओगे। देवी जी साफ साफ बोल रहे हैं यहाँ पर कि नरक में जाएगा जो इसमें भेद करेगा। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुणों के कारण इसमें जो भेद है उन्हें मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ गुणों के कारण भेद है, गुण के खाली गुण अलग हैं, पर तीनों तत्वों से एक ही हैं। तो मेरे रामपाल के फॉलोवर जितने भी हैं, जो चेले हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ठीक है। ये मनमुखी बातें हैं। वो तुम्हारा गुरु रामपाल पाखंडी नकली जो मनगढ़ंत कहानी, काल ये करता है, काल वो करता है, हाँ, वहाँ शिव को भी काल बोल रहा है, ये कभी ब्रह्मा जी को भी काल बोल देता है, ये कभी विष्णु जी को भी काल बोल देता है। कभी कभी झटके में ये ना बोल दे कि कबीरदास भी काल है, ठीक है। तो यहाँ तो ये देख लिया कि तीनों एक ही हैं। यहाँ पर देवी जी खुद कह रही है कि जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही स्वयं शिव है। इनमें जो भेद करेगा वो नरकगामी होगा। तो रामपाल के चलो, नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, चले जाना। अब जो जगमूला, जैसे रामचरितमानस में जो जगमूला का अर्थ इसने दिखाया था कि इन्हें अनुवादकर्ता ने यहाँ पर गलत कर दिया है। अरे मूर्खो, अनुवादकर्ता ने अगर एक जगह गलत किया तो हज़ारों जगह गलत कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर कोई गलत नहीं किया। अभी बताते हैं तुमको। चौपाई संख्या 143 है ना, दोहा संख्या चौपाई रामचरितमानस है। चलो दिखाते हैं। की नाम तोर? सुजन पाल। रामचरितमानस है ये, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित। टीकाकार कौन है? हनुमान प्रसाद बोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। इसके हम 143वें जो चौपाई जो रामपाल के चेलों ने जो पढ़ाई थी, जो रामपाल ने पढ़ाई थी, वो देखते हैं पहले, ठीक। थोड़ा क्षमा चाहूँगा, 143 नहीं 147 का चौपाई है ये। क्या लिखा है? पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेनही माही, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। क्या लिखा है? जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूलित रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। पर यहाँ पर अभी जानकी जी शब्द नहीं आया, पर जगमूला माता सीता ही हैं, वो मानव रूप में हैं, ये अवतार लिया है। तो देखो अब बाएं भाग में कौन बसती है, जस्ट आगे वाला चौपाई पढ़ लो। जासु अंश उपजही गुणखानी, अगणित लच्छी उमा बरभानी, भ्रुकुटी विलास जासु जग सोई, राम बाम दिशी सीता सोई, राम बाम दिशी सीता सोई। तो बाएं भाग में कौन है? सीता जी। यहाँ पर नाम आ गया ना, सीता। मूर्खो, रामपाल के आधे अधूरे पढ़ने वाले मूर्खो, देख लो क्या लिखा है। हिंदी भी पढ़ के दिखा देता हूँ। जिनके अंशों से गुणों की खान, अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी, तीर्थदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिसके बहुत से इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी, तीर्थदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिसके बहुत से इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। यहाँ भी बाईं ओर स्थित है ना। कहाँ? देखो,
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। यहाँ जगमूला लिखा है, ठीक है, सीता माता जगमूला ही हैं। और अच्छी से समझना है तो नीचे लिख लो, नीचे पढ़ लो कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। अब मुझे ये बताओ, रामपाल के मूर्ख रामपाल, जो पढ़ लो कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। अब मुझे ये बताओ, रामपाल के मूर्ख रामपाल, जो पाखंडी नया तो धर्म गुरु बोलता है खुद को, कि यहाँ पर दो बातें कैसे हो सकती है। जब यहाँ पर बात चल रही है जगमूला, कि वो जगमूला कौन, सीता माता, और वहाँ पर जगमूला लिख रखा है। तो जो अनुवाद करता है, जो उन्होंने यहाँ पर जानकी जी लिखा है, तो इसमें क्या गलत लिखा है। नीचे और अच्छी से वो समझाया गया ना, कौन है वो बाएं भाग में बसने वाली, कौन है, सीता माता है ना। आगे भी लिखा है, शोभा के समुद्र से श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों से पट रोके हुए एक पटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप में वो आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, श्री हरि नारायण के बारे में बात हो रही है, श्री प्रभु श्री राम जी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मूर्खो, पढ़ते नहीं हो पूरा और आधा अधूरा पढ़ के यहाँ दूसरों को ज्ञान देने चले आते हो और बोलते हो कि ऐसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, ये भ्रमित करने वाला ज्ञान। हाँ, यहाँ पर जगमूला लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, राम बाम दिशि सीता सोई। यहाँ पर बाएं भाग में अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारक स्वरूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जगमूला माता सीता है, तो यहाँ पर बाएं भाग में कौन रहती है, जस्ट नीचे वाली लाइन पढ़ो, क्या कौन है, राम बाम दिशि सीता सोई, कौन है, श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। कौन, जिनकी भौं से इशारों से जगत की रचना होती है। ऊपर भी लिखा देखो, जिनके मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, यहाँ भी वही लिखा है ना। दोहा भी पढ़ लो, यहाँ पर साफ लिखा है, राम बाम दिशि सीता सोई। तो मूर्खो तो गधा उसको बनाना ना जिसने पढ़ी नहीं अपनी वो। और मैं तो एक रामपाल का जो तुम्हारा पाखंडी गुरु है, जो नकली धर्म गुरु है, वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि 90% लोग निर्धन हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे उसमें। तो बेचारों ने कभी पढ़ी नहीं है, तो तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे। सुधर जाओ टाइम से।